यूजी माइनिंग राइट द शेप ऑफ पिलर। पिलर का शेप क्या होता है? राइट द शेप ऑफ पिलर। पिलर का शेप क्या होता है? एक पिलर जो होगा ना उसका शेप क्या होता है? इसका आंसर लिखो रेक्टेंगुलर। जो पिलर होता है आयताकार से आयताकार घन शेप का होना चाहिए। रेक्टेंगुलर पिलर का शेप के बारे में जिक्र किया गया सीएमआर में। पिलर का शेप कैसा होना चाहिए? वो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। हुज परमिशन रिक्वायर्ड? किसका परमिशन का जरूरत पड़ेगा? हुज परमिशन रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड किसका परमिशन का जरूरत पड़ेगा? फॉर एक्सट्रक्शन ऑफ कोल। फॉर एक्सट्रक्शन, कोल का एक्सट्रक्शन करना है। फॉर एक्सट्रक्शन ऑफ कोल अदर देन ये सवाल बहुत आसान है, तुम लोग मार दोगे। अदर देन बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में इसके परमिशन किसका जरूरत पड़ी? तो सवाल आसान, आप लोग बना दोगे आसानी से इसका, है ना। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, तो सबको पता होगा। इसका क्या आंसर होगा? CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, है ना। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का जरूरत पड़ेगा इससे परमिशन में। किसका लेना पड़ेगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस साहब का जरूरत पड़ेगा, इसका परमिशन लेंगे हम लोग CIM का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिखा क्या? Blasting gallery method is suitable for BG, ये लिखवाए कि नहीं पता नहीं, लिख लो। BG mining method is suitable for coal seam having thickness, for coal seam। इसको नहीं लिखा था, फिर भी लिख लो आप लोग, सवाल नहीं लिखाया था, है ना। थिकनेस देखो, कुछ कुछ बुक ना 6 मीटर भी लिखता है, ठीक है ना। कुछ कुछ बुक में 6 मीटर भी लिखा हुआ रहता है, कुछ कुछ बुक 7 मीटर लिखता है। तो अगर कभी बुक में आपका आंसर लिखा रहे, आपका आंसर लिखा रहे 6 टू कितना मीटर, 15 मीटर, ये भी सही है। कुछ कुछ बुक ना 7 मीटर से 15 मीटर लिखा है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो ये लिखना, दोनों आंसर देखता हूं बहुत सारे बुक में ना 6 मीटर भी लिखा हुआ रहता है, तो 6 मीटर में भी इसको टिक मार सकते हैं, 6 मीटर में भी लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया, ये हो गया। व्हाट इज मेनफॉल? व्हाट इज मेनफॉल क्या होता है? मेनफॉल किसको बोलेंगे? मेनफॉल को डिफाइन करने के लिए एक लाइन पूछा है, लिख लो। व्हाट इज मेनफॉल? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेनफॉल? व्हाट इज मेनफॉल? मेनफॉल क्या होता है उसका डेफिनेशन, ठीक है। तो मेनफॉल हम लोग किसको बोलते हैं? ए फॉल ऑफ रूफ इन द गोफ दैट एक्सटेंड टू द सरफेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ए फॉल, ध्यान से देखो, ए फॉल, इसको समझाऊंगा, ठीक है। ए फॉल ऑफ रूफ, ऑफ रूफ, ठीक है। ए फॉल ऑफ रूफ इन द गोफ, इन द गोफ, देखो ध्यान से, इन द गोफ बहुत इंपॉर्टेंट है, गोफ में होना चाहिए फॉल, ठीक है। गोफ में होना चाहिए। दैट एक्सटेंड टू द सरफेस, दैट एक्सटेंड टू द सरफेस, टू द सरफेस, सरफेस तक उसका फॉल लगे चला गया, उसी को मेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से बाबू, यहीं से इंक्यूबेशन पीरियड काउंटिंग स्टार्ट होता है। मेनफॉल का ना डेट नोट करना होता है, ये दिमाग में बैठा लेना आप लोग, लिखने की जरूरत नहीं है। मेनफॉल जब होता है ना, उसका डेट नोट करके हम लोग रखते हैं कि कब मेनफॉल हुआ, वहां से मेरा क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड काउंट स्टार्ट होता है। सो ये दो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें दो बात आप लोग मार्क करके रखना, कि इसका एक्सटेंड सरफेस तक होता है और एक गोफ में होता है, ठीक है। गोफ के कारण होता है और जो सरफेस तक जाता है, ये दोनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे काम नहीं चल
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ आरएमआर। तो इसका मेथड का सवाल का है। कुछ कुछ इसमें आपका इसका दिया हुआ है। एसएसआर का पूरा नाम मैंने पढ़ा दिया था ना आप लोगों को। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसएसआर? अच्छा, राइट द एंगल ऑफ ड्रॉ इज, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये सब है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। व्हाट इज एंगल ऑफ ड्रॉ? व्हाट इज एंगल ऑफ ड्रॉ? डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, कुछ चीजें जैसे बहुत बार होता है ना, बहुत सारी चीजों को हम लोग छोड़ देते पढ़ाते वक्त, तो लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको पूछ दिया व्हाट इज एंगल ऑफ ड्रॉ, तो आपको लगेगा एंगल ऑफ ड्रॉ हो सकता है सर्वे का पार्ट हो। एक्चुअली सर्वे का ही है, लेकिन मेन जो है ना इसका कंडीशन, जो कनेक्शन है ना, सबसिडेंस है। ठीक है, एंगल बिटवीन लिमिट लाइन ऑफ सबसिडेंस। मैं डायग्राम बना के बता देता हूं, लिख लो। पहले लिखो एंगल, ये क्या है, एंगल बिटवीन लिमिट, लिमिट LIMIT, लिमिट लाइन ऑफ सबसिडेंस। ये सब बाबू एडवांस है ना, ये सब एडवांस है। एडवांस में आप कर रहे हो, जो आपको पहले पढ़ा है वो सब कॉमन, उतना तो करना ही पड़ेगा। ये सारे एडवांस है। लिमिट लाइन ऑफ सबसिडेंस एंड वर्टिकल लाइन ऑन एनी साइड, वर्टिकल लाइन ऑन एनी साइड। देखो वो क्या होता है, मैं समझा देता हूं। देखो, जब सबसिडेंस होता है ना, तो सबसिडेंस आप लोग नहीं देखो, मैं थोड़ा सबसिडेंस को समझाता हूं। मान लो कि ये कोयला सिम है, ठीक है, तो कोयला सिम, मान लो इतना तुम कोयला सिम निकाला है, इतना कोयला सिम निकाला, ठीक है, और ये आपका सरफेस है, ये आपका क्या सरफेस है। तो जैसे आप कोयला निकालोगे ना बाबू, तो क्या देखोगे, ऊपर में आपका जमीन के ऊपर सबसिडेंस हो गया, ऐसा करके जमीन बैठ गया। तो इसका वर्टिकल लाइन ये वाला होगा, है ना, और मैक्सिमम ये लाइन होगा। तो इसके बीच में देखो एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग, दैट इज एंगल ऑफ ड्रॉ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ड्रॉ। यही मेरा एंगल ऑफ ड्रॉ, एंगल ऑफ ड्रॉ। देखो ध्यान से, एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है ना, ये होता है कि जितना दूर तक सबसिडेंस गया मैक्सिमम, और वर्टिकल लाइन जो है मेरा सीधा वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच का जो लाइन होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ड्रॉ। और ये वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं लिमिट, लिमिट ऑफ सबसिडेंस, लिमिट लाइन ऑफ सबसिडेंस, दैट इज लिमिट, इसी को बोलते हैं लिमिट लाइन ऑफ सबसिडेंस। सब चीज समझा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है ना। देखो, जो चीज पढ़ाना वो भी पढ़ा रहा हूं, जो चीज नहीं पढ़ाना, क्योंकि देखो हर बार मैं बात बोलता हूं ना, एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले के टाइम में क्या था ना कि देखो अक्सर क्या होता है, अक्सर हम लोग गलती करते तब सीखते हैं। नॉर्मली गलती करके कैसे सीखते हैं, जब डीजे देशमुख एग्जाम में आया तब तुम पढ़ रहा डीजे देशमुख, जब एमसीक्यू टफ आया तब तुम एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट किया, कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन आया तब तुम बिरयानी टेस्ट पे आया। हम लोग वैसा नहीं करते, हम लोग प्री प्लानिंग होता है हम लोगों का। सबसे बड़ा बात ये है, प्री प्लानिंग मतलब ये अब आएगा, ये आया नहीं लेकिन अब आएगा, हमको पता है, क्योंकि अब ना वो सब चीज हो चुका है जो उनको करना था तमाशा, अब ये सब आएगा। दैट्स वाई ये अलग से आपको नोट्स दिया जा रहा है। आपको पता है जब हम पढ़ाते तो हम बोलते हैं अक्सर 6 स्टेज में चैप्टर कंप्लीट होता है। पहला बेसिक, सेकंड एमसीक्यू और थर्ड स्टेज कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, दैट इज थर्ड स्टेज इंपॉर्टेंट नोट्स। चैप्टर का जो थर्ड स्टेज है ना, इंपॉर्टेंट नोट, थोड़ा हटके, थोड़ा अलग टाइप का सवाल, जो क्रिटिकल टाइप का होता है, वैसे क्वेश्चंस, जो कोई एग्जामिनेशंस पे आया है वैसा सवाल, ठीक है बाबू। तो ये आप लोग ध्यान में रखना।
केविंग मेथड है, एक बार और बता दीजिएगा प्लीज, रोल नंबर 140 फिगर को एक बार और इसको बना दूं क्या, इसको यहाँ पे एक और बना दूं, डायग्राम बना के समझा दूं, अच्छे से बना दो, ये बोलना चाह रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है मैं बता देता, देखो थोड़ा डायग्राम बना देता, देखो क्या होता है, देखो जैसे थोड़ा समझा देते। सब्सिडेंस क्या होता है, सब्सिडेंस के बारे में पता नहीं, सब्सिडेंस मेजरमेंट क्या होता है ये भी आपको नहीं पता, सब चीज थोड़ा बता देते। सब्सिडेंस का मेजरमेंट होता है ना। सर्वे जब जानोगे ना डिटेल्स में, सर्वे में जाओगे ना, तब सर्वे में इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया जा सकता है बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, ठीक है। मेरा थोड़ा सा, मेरा एक बात थोड़ा ठीक है कि मेरा नॉलेज जो है ना हर चीज में लगभग लगभग ठीक ठाक है। तो आपका जो भी रहेगा ना, चाहे सर्वे से रिलेटेड हो, मैकेनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल पार्ट से रिलेटेड हो, माइनिंग का कोई भी पार्ट हो ना, वो लगभग लगभग मेरा पढ़ा हुआ ठीक ठाक है। तो कोई भी चीज रहेगा ना मैं आपको करवा सकता हूँ, ठीक है ना, कोई भी चीज रहेगा आपका माइनिंग में, कोई भी चीज करेगा। देखो जैसे मान लो कोल से में, ठीक है, तो आप पैनल चलाए, तो पैनल चलाए, मान लो इतना पैनल आप चलाए, इतना कोयला आप ले लिए, मैं एग्जांपल देता हूं, इतना पैनल में कोयला लिया, इतना कोयला आप चलाए, ठीक है, तो ये तो कोयला आप खाली कर दिया, तो यहाँ पे तो जमीन फॉल होगा कि नहीं, तो ये जब जमीन फॉल होगा डियर स्टूडेंट, तो जमीन कैसा फॉल होगा, ये थोड़ा सा ऐसे करके फॉल होगा, ऐसा नहीं कहीं पे कहीं पे गिरेगा, थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन ना थोड़ा दूर तक होता है, ये थोड़ा दूर तक बैठेगा। ये सीधा लाइन आपका, ये मान लो ये आपका सीधा लाइन यहाँ पे आ रहा है, ये सीधा लाइन आपका यहाँ पर आ रहा है, तो देखोगे लेकिन जो फॉल हुआ ना थोड़ा दूर तक हुआ है, तो इसको बोलते हैं, यही मेरा वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, यही मेरा क्या है, वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। और ये जो मैक्सिमम दूरी तक जो गया है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो गया, इसको इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिमिट लाइन ऑफ सब्सिडेंस, इसको बोलते हैं लिमिट लाइन, इसे क्या बोलते हैं, लिमिट लाइन, लिमिट लाइन, इसे क्या बोलते हैं, लिमिट लाइन। अब देखो तुम, तो वर्टिकल लाइन और लिमिट लाइन के बीच का एक एंगल है कि नहीं, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ड्रॉ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ड्रॉ। और ये यहाँ पे क्या किया हम लोग, केविंग द्वारा काम की, केविंग, तो केविंग वैसे कारण ही धसा, और ये मेरा क्या है, सब्सिडेंस है। पहले जमीन ऐसा था मेरा, अब जमीन धस कैसा हो गया, ठीक है ना, ये सरफेस मेरा है, मेन बात हमको लग रही है, ये सरफेस और ये नीचे है, तो ऊपर वाला कोयला काटेगा तो नीचे धस जाएगा ना थोड़ा सा, तो धसने के बाद ऐसा फिगर बन गया बाबू, ये समझाने का प्रयास किया, धसने के बाद ऐसा हो गया यार, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ड्रॉ, ठीक है। तो ये होता है एंगल ऑफ ड्रॉ, मोटा मोटा आपको अब समझ में आ गया हो कि व्हाट इज एंगल ऑफ ड्रॉ, क्या होता है, ये आपका दिमाग में चला गया होगा। हो गया। नोट कर लिए इसका। चलो अब कुछ और जो एमसीक्यू नोट्स है उससे हम लोग नोट करते हैं, कुछ और चीजों को जानते हैं। ठीक है चलो, अच्छा आप लोगों को पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसके कारण होता है, तो बता सकता है इंडिया में मोस्ट ऑफ द माइंस में जो एक्सीडेंट होता है, अरे इंडिया मतलब माइंस का मैं बात कर रहा हूँ, वेरी गुड, इसको लिख लो कि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑकर इन इंडिया ड्यू टू द कॉज ऑफ, लिखो लिखो, कितना नंबर सवाल होगा यार, 5 6 7 होगा क्या, 7 होगा, लिखो, मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सीडेंट एक्सीडेंट इन इंडिया, इंडिया ठीक है, इंडिया मतलब इंडिया का मैं माइंस का बात कर रहा हूं, ठीक है, इंडिया ठीक है, मैं माइंस का बात कर रहा हूं, कॉस्ट कॉस्ट ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, कॉस्ट ड्यू टू, तो रीजन क्या है, ठीक है, मैं माइंस का बात कर रहा हूं, तो लिखो रूफ फॉल, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का कारण क्या है, रूफ फॉल की वजह से होता है, ठीक है ना, रूफ फॉल, ये सबसे मतलब सोचने वाला बात है कि रूफ फॉल के कारण बहुत एक्सीडेंट होता है, ठीक है। इंडियन माइंस लिख दो, मैक्सिमम एक्सीडेंट इन इंडियन माइंस, हाँ इंडियन माइंस लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा, वो ठीक ही बोल रहा है सर, बेकार में छोड़ रहे इंडियन माइंस कर दीजिए, बोल तो रहा हूँ लेकिन बहुत कोई दिमाग में घुस जाएगा कुछ और तो गलत कर देगा ना वो।
अच्छा, लॉन्ग वाल का कौन सा माइनिंग मेथड में क्विक क्विक प्रोडक्शन को अचीव किया जा सकता है? किस मेथड में अचीव किया जा सकता है? तो एडवांस टाइप का सबसे ज्यादा अचीव किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज अंडरग्राउंड मेथड और ओपन कास्ट से रिलेटेड है। व्हाट इज राइट द वैल्यू ऑफ बकिंग फैक्टर? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल अक्सर आता है, पूछ भी सकता है। द वैल्यू ऑफ बकिंग फैक्टर, BULKING, बकिंग फैक्टर। देखो बाबू, बकिंग फैक्टर क्या होता है ना, जैसे कोई मटेरियल को हम लोग जो तोड़ते हैं, ठीक है, तो कोई मटेरियल को जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जो उसका वॉल्यूम जो बनता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम से क्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बकिंग फैक्टर। देखो जैसे मान लो कि एक पत्थर ले लो, एक कोयला ले लो, या कोई भी रॉक ले लो, तो उसका कोई आयतन होगा, मान लो इतना बड़ा कोयल, इतना बड़ा एक रॉक था, इतना एक तो पत्थर इतना बड़ा था, ठीक है। अब इसको तुम तोड़ दोगे तो इसका वॉल्यूम पहले से ज्यादा होगा ना कम हो जाएगा? इसका वॉल्यूम पहले से क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो इसका जो बकिंग फैक्टर का वैल्यू होता है ना, हमेशा क्या होगा, मोर देन 1, या तो मोर देन 1, इसी को बोलते हैं बकिंग फैक्टर। जो कोई भी का इन सिटू के बाद जब उसको तोड़ने के बाद जो बनता है ना, तो उसको जो ज्यादा होगा ना, उस जो इन सिटू तोड़ने के बाद जो बनेगा ना वॉल्यूम, जो आयतन बनेगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे बकिंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड बकिंग फैक्टर। इंडिया में सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड में किस माइनिंग मेथड से होता है? ये तो बोर्ड एंड पिलर की तरह होते हैं, सब तो लिखवाने का जरूरत है, सब मैं छोड़ रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट है सब, ठीक है ना, ये सबको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये सब चीज से मैं बच रहा हूँ। ये सब चीज से मैं बच रहा हूँ, ये सबको उतना जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, सब जरूरत नहीं है। देखो, इन हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड द कोल, ठीक है, कोल प्लप इज कैरिड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लिखो, इन हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड द कोल प्लप इज कैरिड बाय। अब सवाल कुछ आते बाबू, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे और आता, लिखो, इन हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड आपको पता है क्या होता है? इन हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, पहले सवाल लिखो, इन हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड द कोल इज कट, द कोल इज द कोल इज ब्रेकिंग बाय, लिखो, तोड़ा जाता है, किसके जरिए ब्रेकिंग किया जाता है? ब्रेकिंग बाय, किसके जरिए तोड़ा जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग जेट मॉनिटरिंग, जेट मॉनिटर, जेट, JET, जेट मॉनिटर, याद रखने सब नाम, है ना, क्योंकि देखो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे सवाल ना आता है, कोई कोई एग्जामिनेशन में आता है, मैं नाम दे देता हूँ कौन सा एग्जाम में आया है। अब मत बोलना सर इसको लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि गेट में आया है। अब एग्जाम आपको पता है कि कोल इंडिया आजकल गेट के थ्रू बच्चों को ले रही है, ठीक है, तो दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक तो है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। और हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड का एकदम बेसिक पार्ट में है, तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद लिखो, इन हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड द कोल पल्प इज कैरिड बाय, लिखो, इन हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड द कोल पल्प इज कैरिड बाय। कुछ चीज ना बाबू आपको थोड़ा सा ना याद रखना पड़ेगा, मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, कुछ चीजों को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको फ्लूम्स बोलते हैं, FLUMES, फ्लूम्स, ठीक है ना। ये सब याद रखो, एग्जाम में जब रहेगा डायरेक्ट आंसर मिलेगा बाबू, एकदम डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, तुम एक बार में मार पाओगे, एक बार में मार पाओगे, एकदम सही। ये NC दे साहब का बुक्स का कुछ नोट्स है, उसी बुक्स के हिसाब से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग का जो नोट्स होता है 25 से भी ज्यादा बुक्स का कंबाइन करके बनाया गया है, तो उन बुक्स में NC दे साहब का बुक्स, और साथ ही साथ आपका ये जो बुक है ना, ये भी बहुत फेमस है, दैट इज AK गोराई साहब का बुक, ठीक है ना, ये दोनों बुक्स बहुत फेमस है।
और आप शायद देख पा रहे होंगे अभी हमारे बीच नहीं रहे एच एन कर्मकार साहब का बुक, ये भी बुक्स का नोट्स बहुत फेमस है। तो सब चीज को मिला के करवा रहा हूं, जो माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा ना वो जो माइनिंग में जो आप लोग का लेवल का है उतना ही, सब नहीं लिखवा रहा हूं, सब नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, सब नहीं लिखवा रहे, जितना इंपॉर्टेंट है ना वही लिखवा रहे हैं। लॉन्ग वाल एप्लीकेबल फॉर लिखवा दीजिए, अच्छा ठीक है, लॉन्ग वाल एप्लीकेबल फॉर लिखवा दें, ये लिखवा चुके हैं वैसे हम। श्रुतिराज माइनिंग मेथड का अलग नाम तो लिखा दिया हम लोग, ये तो हो गया आपका। है ना, ठीक है, श्रुतिराज का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, और जो सवाल है कॉस्ट लिस्ट मतलब क्या होता है यार, एक मिनट थोड़ा टाइम दे देना यार प्लीज, एक चीज आया ना बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा। दिमाग खराब यार, क्या हो रहा है यार। सीओ, एक मिनट रुक जाओ बाबू थोड़ा सा। कॉस्ट लिस्ट बना, हाँ ये लिखो, ठीक है। ये आप लोग का स्टॉपिंग है ना, इसका पार्ट है, ये लॉन्ग वाल का पार्ट है, लॉन्ग वाल ये आपका अच्छा ये वाला आप लोग का कभी आता है, ये आपका इसका मेथड आता है। फ्लूम्स का मतलब गहरी घाटी, इसमें कोयला। बाबू एक बात होता है, तो आप लोग को मेटल माइन से सवाल आता है क्या, मेटल माइन से कुछ सवाल आता है, कभी पूछता है मेटल माइन से, कभी देखा एग्जामिनेशंस में थोड़ा बहुत मेटल माइंस का, कभी भी कोई नहीं आता ना, तो उस पार्ट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जैसे क्राउन पिलर, स्टॉप, श्रिंकेज मेथड, ये सब चीज को अवॉइड करता हूँ, ये सब चीज से थोड़ा बचते ज्यादा बेहतर होगा। नहीं अभी नहीं आएगा, हमको तो नहीं लग रहा। एक मेथड का नाम आप लोग जान सकते हो ना कि सबसे ज्यादा कॉस्टलेस्ट स्टॉपिंग मेथड कौन सा है, ठीक है, इसको स्क्वायर सेट मेथड बोलते हैं, ठीक है। द, लिख लो ये वाला सवाल लिख लो, द कॉस्ट, LIEST, कॉस्टलिस्ट माइनिंग, ठीक है, कॉस्टलिस्ट क्या है, स्टॉपिंग माइनिंग, स्टॉपिंग मेथड, STOPPING, स्टॉपिंग वर्ड जब भी आएगा ना और माइनिंग मेथड यूज रहेगा ना, तो आप लोग समझ लेना मेटल माइंस का है, ठीक है। स्टॉपिंग मतलब यहाँ पे क्या आता है, ये जो स्टॉपिंग वर्ड जो STOP सिंगल पी होगा, माफ करना सिंगल पी होगा, तो जो स्टॉपिंग जो यहाँ पे आएगा ना कॉस्टलेस स्टॉपिंग, स्टॉपिंग वर्ड जब भी आएगा तो समझ लेना ये मेटल माइंस के बारे में बात कर रहा। और ये जो होता है स्क्वायर सेट जो होता है ना, स्क्वायर सेट, ये सबसे ज्यादा महंगा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब महंगा होता है, कीमती, सबसे ज्यादा महंगा, ठीक है, स्क्वायर सेट होता है। ये हो गया मोटा मोटी, और क्या इसमें छूट रहा मैं देख लेता हूँ। क्राउन पिलर एट द टॉप ऑफ द, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड के लिए ना कैसा कोल सिम चाहिए, तो ठीक है लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, द कोल सिम रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में ना कैसा कोयला सिम होना चाहिए, तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में कोयला सिम जो होगा वो कैसा होगा आपका, रहेगा वो, कहां चला गया यार, थिक, रेगुलर एंड फ्लैट सिम, क्या रहेगा,
थिक रहेगा, रेगुलर रहेगा, एंड फ्लैट स्ट्रीम। बाबू एक बात बताऊं, एक बात मैं बता रहा हूं, ये सब नोट्स ना आप ही लोग के लिए मैं लिखवा रहा हूं, इस बार ही करवाया जा रहा है, इससे पहले नहीं करवाया गया था। ठीक है, ये आप लोग का ही पहली बार हो रहा है सिलेबस में, आप ही लोग के साथ ये पहली बार आपके साथ बीच इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आप ही लोग के बीच पहले इंट्रोडक्शन किया जा रहा है और आप ही लोग के पास सबसे पहले आ रहा है। एक सवाल आपका इससे भी आ सकता है, एक सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है, एम्प्लॉय, अप्लाई होगा, अप्लाई हॉरिजेंटल ओपनिंग्स। ठीक है, एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका ऑप्शंस के साथ आप लिख लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनिंग मेथड। थोड़ा सा आज हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे रिकलेमिनेशन के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा रिकलेमिनेशन मैंने कल तो बताया था, वैसे पर उतना ही जानोगे ना उतना भी बहुत है। ठीक है, मोटा मोटी जो कल सिखाया था ना बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर इंटरेस्टेड होगा तो थोड़ा सा और उस पर डिटेल्स में थोड़ा सा जाया जा सकता है। मेथड सुटेबल लिखो, बल फॉर, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड का मतलब देते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, सुटेबल